मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। 34 एमएलए का सरकारी कारपोरेशन और बोर्ड के लिए नामों का ऐलान। हाईकमान के 39 कार्यकर्ताओं की जारी कारपोरेशन बोर्ड की अलॉटमेंट लिस्ट से क्या सीएम और डिप्टी सीएम है नाराज? कर्नाटका की सिद्धरामैया नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सरकारी निगम और बोर्ड के लिए यानी हारिस को बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी तो कनीज फातिमा को कर्नाटका सिल्क इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया है। ऐसे ही 34 एमएलए के नामों के ऐलान के बाद कुछ तो नाराज बगावत के उठने लगी है आवाज। इनको भी होगा खुश करने का काम, जिसके लिए सरकार है तैयार। तो वहीं 39 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की लिस्ट में से 34 को कारपोरेशन और बोर्ड के चेयरमैन की लिस्ट एआईसीसी से वेणुगोपाल के जरिए सीएम के हाथों लगी। तो इस लिस्ट से शायद नाराज सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली से आई लिस्ट के साथ कर सकते हैं सर्जरी, जो कभी भी जारी हो सकते हैं इनके नाम। ये तो सियासत है, सबको तो खुश नहीं किया जा सकता। हाँ, वादे किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव जो करीब है। सबसे सीनियर कांग्रेस के नेता और एमएलए शामनूर शिवशंकरप्पा का हैरान करने वाला बयान। शिवमोगा के बेक्कनकुलमठ से शरण साहित्य सम्मेलन में कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता और एमएलए शामनूर शिवशंकरप्पा को इस प्रोग्राम में गुरु बसवश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के इस दिग्गज नेता ने मंच पर खुलेआम इस बार भी शिवमोगा लोकसभा चुनाव से बीजेपी के नेता राघवेंद्र को जितवाने की अपील करते हुए कहा कि शिवमोगा का विकास चाहते हैं तो इस बार भी बीजेपी से इनको जिताना होगा। कहने से सियासी गलियारों में इस बयान पर अलग अलग बयानों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के कुछ नेता जिताना चाहते हैं बीजेपी को, यह सवाल इस बयान के बाद सबके दिमागों में उठा है। नेताओं की सियासत तो नेता ही जाने। एक तरफ राहुल देश जोड़ने निकले हैं तो ये नेता बीजेपी से जुड़ रहे हैं। सीएम के आगे हंगामा करने वाले की अनोखी कहानी। कल 26 जनवरी के चलते बेंगलुरु के मानिकशा परेड मैदान में अचानक एक व्यक्ति जो मैसूरू का रहने वाला परशुराम नाम बताया जा रहा है, जिसने सीएम के सिक्योरिटी को तोड़कर सीएम से अपनी परेशानी बताने के लिए उठाया ये बड़ा रिस्क, जो प्रेस पास के जरिए यहां एंट्री किया था। इसकी असल कहानी 1993 में लिखी केपीएससी एग्जाम है, जिसका रिजल्ट आज तक नहीं दिया गया। अगर रिजल्ट दिया जाता तो मैं भी आज सरकारी अधिकारी होता का सपना पिछले 30 सालों से इसी इंतजार में है ये व्यक्ति कि किसी रोज तो इसकी परेशानी सुनी जाएगी और नौकरी मिल जाएगी। जो अब उम्र के आखिरी पड़ाव में रहे इस व्यक्ति को पकड़ा है पुलिस ने। शायद इसको अंदाजा नहीं कि ऐसी कितनी सरकारें करोड़ों नौकरियों का वादा करके आज तक देश के कई नौजवानों को चाय और भजी बेचने पर मजबूर कर दिया है। बसनगौड़ा पाटिल को बड़ा झटका। शुगर फैक्ट्री बंद करने का नोटिस जारी। बीजापुर सिटी एमएलए की मिल्कियत वाली गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका चिमाई दलाई गांव में रही सिद्ध श्री शुगर फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी मुल्लामारी रिजर्वायर जलाशय में छोड़े जाने के आरोप में वायलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण एक्ट के चलते शुगर फैक्ट्री को ताला लगाने, पानी की सप्लाई बंद करने, बिजली कनेक्शन काटने का आदेश देते हुए नोटिस एयर एंड वाटर एक्ट के तहत और हाल ही में हुमनाबाद में प्रसन्ना प्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में जहरीले पानी से 2 मजदूरों के जान का नुकसान होने वाले ऐसे हालात के चलते यतनाल की मिल्कियत वाली शुगर फैक्ट्री को भी फौरन बंद करने का ऑर्डर जारी किया है। पोल्यूशन विभाग ने फॉरेस्ट मंत्री ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व में हुई मीटिंग में फैक्ट्री बंद करने की मंजूरी देने पर नोटिस जारी करने से यतनाल इस आदेश पर सियासी चाल बता रहे हैं। तो वहीं पर्यावरण को बचाने के मकसद से ये किया गया है, कहा ईश्वर खंड्रे ने।
देश का भविष्य नशे में लत, सड़क पर एक दूसरे से लड़ने का नजारा। ये कोई गुंडे नहीं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले वो पीढ़ी है जिसके हाथों में देश का भविष्य बनने वाला है। जरा देखिए तुमकुरू जिला तिपतूर की सड़कों पर इनका ये हाल। शराब के नशे में लत, सड़कों पर एक दूसरे के साथ गुंडों जैसी हरकत, ना किसी को किसी के जान की परवाह, जो आया एक दूसरे को पीटने लगा। सार्वजनिक लोगों का ये आरोप है कि आसानी से गांजा और शराब के मिलने और पुलिस की खामोशी एक बड़ी वजह है इनकी सड़कों पर ये गुंडागर्दी। भविष्य बर्बाद होने से बचाने के लिए अब समझाना नहीं, एक्शन लेना होगा पुलिस को, कहा जनता ने। पीयूसी और एसएसएलसी के स्टूडेंट्स से शिक्षा विभाग की अपील। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एसएसएलसी और पीयूसी के स्टूडेंट से अपील की है कि पहले एग्जाम रिजल्ट से आपको तसल्ली और खुशी नहीं है तो आपके लिए और 2 एग्जाम होंगे। एग्जाम पूरे टाइट सिक्योरिटी में किए जाएंगे। 3 एग्जाम का आपके पास मौका होगा। जल्दबाजी और मायूसी में कोई गलत कदम ना उठाएं। आप अगर दिमागी तौर पर मजबूत हैं तो एग्जाम बार बार होती रहेंगी। पढ़ाई एग्जाम के साथ साथ आपके भविष्य को भी सुरक्षित करना होगा, कहा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। बेंगलुरु मेट्रो ट्रैफिक में रुकावट, घंटों तक यात्री परेशान। बेंगलुरु की एमजे रोड बायप्पनहल्ली के बीच ट्रैफिक में रुकावट, तकनीकी खराबी के वजह से मेट्रो ट्रैफिक रुकी। घंटों तक मेट्रो की खराबी के कारण मुसाफिरों का रश, ऑटोज, मैक्सी कैब में फंसे लोग। एमजी रोड के करीब पूरी तरह से ट्रैफिक जाम, कई मुसाफिरों को वापस पलटना पड़ा। काम पर जाने वाले यात्रियों की ज्यादा भीड़ का ये नज़ारा सिर्फ एक मेट्रो में हुई तकनीकी खराबी के बाद बिगड़ा पूरा ट्रैफिक का निजाम। शराब की लत पूरा ना होने पर बेटे को मारा बाप ने। बीमारी से बिस्तर पर रहने वाली मां, बिन काम का बाप, घर की जरूरतें पूरा करता बेटा। शराब के लिए रुपयों को लेकर हमेशा बेटे को तंग करने वाला बाप। जब बाप बेटे में इस बात पर झगड़ा हुआ तो शराबी बाप को कमरे में बंद करने से नाराज बाप, जो कोडगु से पिछले 4 महीने पहले ही ये परिवार बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या के इलाके में रह रहा था। शराब के लिए पैसा ना देने पर जल्लाद बाप ने 25 साल के बेटे नर्थन को ही गोली मारकर हमेशा की नींद सुला दी। खुद के बेटे को सुरेश नामी जल्लाद बाप ने, जो सिक्योरिटी की ड्यूटी छोड़कर घर पर ही रहता था, बेटे पर सारा बोझ डालकर बात खाने रहने तक की ठीक थी। जो शराब की आदत को पूरा ना करने से बाप के रिश्ते को ही बदनाम करने वाली हरकत की है इस बाप ने, शराब के लिए बेटे को मारकर। बीजेपी में नहीं जाऊंगा पर सपोर्ट करूंगा, जनार्दन रेड्डी का बयान। पूर्व मंत्री और मौजूदा केआरपीपी पार्टी के संस्थापक और कोप्पल के एमएलए जनार्दन रेड्डी ने अफसोस जताया कि वो किसी भी हाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेंगे। कांग्रेस में कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा है, वो सिर्फ गारंटी की बात करते हैं, विकास नहीं। अंजनादरी का विकास भी अयोध्या की तरह किया जाएगा। मैंने सिर्फ पार्टी बदली है, सोच नहीं। बीजेपी में शामिल तो नहीं पर चुनाव में मेरा पूरा सपोर्ट होगा बीजेपी को। के इस बयान को लेकर इनको भी किसी बीजेपी के स्टार प्रचारक ने समझाया होगा कि बात चल रही है कांग्रेसियों की ओर से। चलती हुई डियो बाइक जलकर राख। बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस स्टैंड के करीब होसूर बेंगलुरु के मेन रोड पर अचानक चलती हुई डियो बाइक के इंजन में आग नजर आने से बाइक सवार की होशियारी से टला बड़ा हादसा। इंजन में शॉर्ट सर्किट से आग हादसा हुआ, जिसको फायर सेफ्टी की मदद से बुझाया गया। तब तक बाइक जलकर बर्बाद हो चुकी थी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।